जंगल था और जंगल में एक इंसान रहता था अपनी फैमिली के साथ, बहुत घने जंगल में दूर एक झोपड़ी बनाया हुआ था, वहीं रहता था वो, वहीं रहता था। ना तो किसी से कोई कनेक्शन, ना तो दुनिया को जानता था, ना कुछ भी जानता था। ठीक है, अब क्या था मामला कि वो वहीं अपना जीवन यापन करता था, अपना वहीं पे जीवन यापन करता था, वहीं पे अपना गुजारा करता था किसी भी तरह, उसको कोई कनेक्शन नहीं था बाहर से। फिर क्या हुआ, एक दिन एक साधु संत थे, महात्मा थे, महात्मा लोग जंगल वगैरह में विचरण करते रहते हैं, वो अपने शिष्य के साथ जा रहे थे। जाते जाते क्या हुआ कि वो थोड़ा दूर निकल गए, रास्ता थोड़ा सा उनको लगा कि पता नहीं कहाँ आ गए। फिर उन लोगों को जोड़ों को भूख लग गई, भूख लग गई, प्यास लग गई, तो उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूं, है ना। फिर उन्होंने क्या किया कि देखा कि सामने एक झोपड़ी है, सोचा कि चलो यहीं पे झोपड़ी में चलते हैं और कुछ खाने पीने का मांग लेते हैं। तो उस झोपड़ी में जब वो गए अपने शिष्य के साथ, मैं ये स्टोरी इसलिए सुना रहा हूं कि ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली हमें करना क्या है, हमें करना क्या है, हमारा जो मिशन है वो क्या है। क्लियर, समझ में आ रही है बात? yes, तो अब क्या है कि जब वो झोपड़ी के पास जाते हैं तो झोपड़ी से एक आदमी निकलता है, बोलता है हाँ जी आप कौन? तो बोले मैं साधु हूं और अपने शिष्य के साथ जंगल में आया था, कुछ तपस्या वगैरह कर रहा था, फिर हमें तेज भूख लग गई तो खाने की खोज में हम लोग निकले हैं, प्यास लगी है, अगर कुछ खाने के लिए है तो दे दो। तो वो आदमी गया अंदर और आम लाके दे दिया उनको खाने के लिए। क्या दे दिया? मैंगो। ठीक है, मैंगो खाने के लिए दे दिया। वो लोग खाए, खाते खाते बात करते करते लेट हो गया, शाम हो गई। शाम हो गई तो वो बोला आदमी जिसकी झोपड़ी थी कि आप लोग अब कहाँ जाओगे, ऐसा करो कि आप लोग यहीं रह जाओ, यहीं रुक जाओ, यहीं सो जाओ, सुबह निकल जाना, रात को जंगल से जाना सही नहीं है, उसने कहा। फिर क्या हुआ कि जब ये रात को वहीं स्टे कर गए, वहीं रुक गए, है ना, वो गुरुजी जो थे, बाबा जी जो थे और उनके शिष्य थे, वो दोनों वहीं पे उनके यहाँ स्टे कर गए। तो हुआ क्या कि बातें स्टार्ट हो गई, बातें स्टार्ट हो गई। तो वो जो बाबा थे उनसे पूछे, वो जो गुरुजी थे उनसे पूछे कि भैया आप करते क्या हो इतने घने जंगल में? आप पूरी फैमिली में देख रहा हूँ, आपकी पूरी फैमिली है यहाँ पे, है ना, बच्चे हैं, वाइफ है उनकी, सब कोई है, तो आप इस घने जंगल में करते क्या हो, कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हो? तो उन्होंने बताया कि नहीं हम तो कुछ करते नहीं है। तो बोले कुछ करते नहीं हो तो खाना पीना कैसे चलता है तुम्हारा, पेट कैसे भरते हो? तो बोले अरे यही आम का पेड़ है ना, यही हमें फल देता है और इसी को खा के हम अपना गुजारा कर लेते हैं, है ना। जो आम आपको मैंने खिलाया वही आम हम खा लेते हैं, हमारा पेट भर जाता है और हमारा गुजर बसर हो जाता है। क्लियर? तो बाबा जी ये बात सुने और सुन के उसके बाद से क्या हुआ कि रात को सब कुछ सो गए। रात में बाबा जी ने, गुरु जी ने अपने शिष्य को बुलाया, बोला कि इधर आओ। बोले कि जी गुरु जी बताइए। तो बोले कि एक काम करो, ये जो आम का पेड़ है ना, जिसका फल हम लोगों ने खाया है और जो फल खा के ये फैमिली जिंदा रहती है, इस पेड़ को जाके काट दो, इस पेड़ को क्या कर दो, काट दो जाके। ठीक है, तो शिष्य बोला अरे महाराज आप क्या कह रहे हैं, आपका दिमाग खराब हो गया है, इस पेड़ से तो आम तोड़ के इन्होंने दिया हमें खाने के लिए, हमारी इतनी इज्जत की है, इनका पूरा फैमिली चलता है इससे, इनके बच्चे इसी पे डिपेंड है ना, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? और आप तो इतने पहुंचे हुए संत हैं, आपकी सोच ऐसी हो जाएगी, मैं तो मतलब कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूं इस चीज को, आप क्या करना चाह रहे हैं? तो बोले कि तुम मेरी बात मानोगे या नहीं मानोगे, ये बताओ या मैं जाऊं? तो शिष्य बोले भाई गुरु जी हैं, गुरु जी जो कह रहे हैं बात मान ले। लेकिन बेचारा वो गया और रोते 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 किसी भी तरह उस पेड़ को क्या किया, जड़ से काट दिया। रात में किसी को पता नहीं चला। सुबह हुआ ये दोनों निकल गए, ये दोनों निकल गए। अब जब निकल गए तो शिष्य पूछते रहा कि आपने ऐसा क्यों किया, मुझे बहुत ही दुख है, मुझे नहीं लग रहा है कि मैं उसी संत के साथ हूं, आपका शायद दिमाग खराब हो गया है या आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है, क्या है गुरुजी ये मुझे बताइए। तो बोले वक्त आएगा तो बताऊंगा। जो हमें आश्रय दिया, जो हमें खाना दिया, जिसकी पूरी फैमिली उस पेड़ के ऊपर डिपेंड थी, आप उस पेड़ को कटवा दिए, ये गलत बात है ना। शिष्य उनसे नाखुश रहने लगा, लेकिन मुनि के साथ रहता था, है ना, कुछ ऐसी बंधन थी उनके साथ वो रहता था और बाकी सारी बातें ठीक थी, लेकिन ये बात उसको सही नहीं लगी थी शिष्य को। फिर क्या हुआ कि 3-4 साल के बाद, है ना, बाबा जी बोले सुनो इधर आओ। शिष्य को आपने बुलाया, बोले जी बाबा जी, अच्छा एक बात है, हम लोग जंगल में गए थे, याद है तुम्हें? बोला कि हाँ याद है। तो आप एक काम करो, उस जंगल में जाओ, अब जाओ और उस आदमी को देखो, ढूंढो एक बार। तो बोला कि ठीक है। अब बोले कि ये क्या अभी कह रहे हैं 3-4 साल, तो वो पता नहीं होंगे भी वहां, नहीं किस परिस्थिति में होंगे, है ना, कुछ उनके साथ कुछ गलत ना हो गया होगा, क्योंकि पेड़ तो हम लोगों ने काट दिया था, फल तो मिला नहीं होगा, भूख प्यास से कहीं मर न गए हो, है ना, खत्म ना हो गए हो। बड़ी दुखी मन के साथ बोला कि ठीक है बाबा जी कह रहे हैं, बात मान लेते हैं। 3-4 साल के बाद
वो फिर जंगल में गया सिद्ध से अकेला, ठीक है। उसके बाद से जब गया तो उसी जगह पे गया जहां पे वो झोपड़ी मिली थी। अब देखा तो वहां कोई झोपड़ी नहीं है, आसपास नजर दौड़ रहा है, कुछ नहीं नजर आ रहा है। तो देखा कि एक दूर, थोड़ी सी उससे दूर एक बड़ी सी हवेली बनी हुई है। क्या बनी हुई है? बड़ी सी हवेली, गाड़ी वाड़ी सब लगा हुआ है इस जंगल के अंदर भाई, है ना, मर्सिडीज बेंज। तो फिर वो वहां पे गया, वहां पे जब गया तो फिर नॉक किया, बोला कि यहाँ पे मतलब एक बंदा निकला। जब वो बंदा निकला घर से बाहर, ये गए मतलब वहां पे नॉक किया, नॉक करने के बाद वो बंदा निकला। जब निकला तो देखा कि अरे ये तो वही है, ये तो वही है। तो फिर पूछा, अरे आपकी तो झोपड़ी हुआ करती थी आज से 3-4 साल पहले हम लोग आए थे, और आप इतने बड़े घर में ऐसा कैसे मतलब चेंज आ गया, कैसे आप इतने मतलब चमत्कार कैसे हो गया, है ना, कोई ऐसे मतलब कोई सिद्धे पुरुष आते हैं आपको चमत्कार कर दिए, या कहां से इतना धन आ गया आपके पास? तो बोला, अरे पता नहीं, मुझे तो कुछ मतलब एक्चुअली क्या है, ये तो सब मैंने अपनी मेहनत से किया है। तो बोला कि हाँ मुझे याद है। अच्छा, मुझे उस आम की पेड़ की बहुत याद आती है। वो बोला सिर्फ वो तो जानने का इच्छुक था कि ये लोग कैसे सरवाइव किए। तो बोला, हाँ देखिए ना, आप लोग जिस दिन आए थे ना, रात में रुके थे हमारे पास, ठहरे थे, उसी रात में पता नहीं किसने पेड़ काट दिया। अब पेड़ काट दिया तो दूसरे दिन जब हम उठे, आप लोग जब चले गए खाना, मेरे बच्चे खाना मांगे, तो जब मेरी वाइफ वहां पेड़ के पास गई कि फल तोड़ के और बच्चों को खाना दे दे, तो पता चला तो पेड़ ही नहीं है और सारा फल खराब हो गया है पेड़ कट जाने की वजह से, है ना। तो फिर क्या हुआ कि हम भूखे रहने लगे। एक दिन हमने बर्दाश्त किया, 2 दिन बर्दाश्त किया। अब मुझे बच्चे को तरपते हुए नहीं देखा गया, वाइफ को तरपते हुए नहीं देखा गया। तो मैंने क्या किया, मैंने ठाना कि एक आम से जब हम अपना पेट भर सकते हैं तो कुछ ना कुछ फसल उपजाए। उसने फसल उपजाना शुरू किया छोटे सी जगह में, और फिर उसको पता चला कि अच्छा लोग उस साइड भी रहते हैं। इनसे बातों से पता चला था बाबा जी से कि दूसरी तरफ भी क्या है, कुछ लोग रहते हैं, आबादी है। वहां के मार्केट में जाके वो फल सब्जियां बेचने लगा, और धीरे धीरे बेचते बेचते उसको ये फंडा जब पता चल गया तो वो धीरे धीरे खेती, बहुत बड़ी खेती करने लगा और बहुत बड़ा किसान हो गया। बहुत बड़ा एग्रीकल्चर वो करने लगा और उसके ऊपर वो डिपेंड हो गया, और धीरे धीरे क्या हो गया, उसके पास सारा धन, पैसा, गाड़ी, सब कुछ आ गया। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं? मतलब ये है, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जो सिचुएशन है उसके हिसाब से वो बंदा अपने कंफर्ट जोन में जब तक था तब तक वो आम के पेड़ के ऊपर डिपेंड था। जब उसने कंफर्ट जोन को छोड़ा, कंफर्ट जोन को ब्रेक किया, कंफर्ट जोन को तोड़ा, तो वो फिर हर एक चीज उसके पास आ गई उसके मेहनत से। तो भाई साहब, आपको भी अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा।